हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आए हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा आदिकाल चल रहा है, मैं उसी के अंदर ये सारी चीज़ें आपको बताती चल रही हूं। जो कुछ भी यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। फिर उसके बाद आएगा भक्ति काल और रीतिकाल, तो उसमें हम इतनी ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने बहुत से टॉपिक जो भाषा के थे वो भी आपके आदिकाल के अंदर ही मैं करवा रही हूँ। तो इन सब को आपको ध्यान रखना है और पढ़ते जाना, अपने नोट्स बनाते जाना है। आज का हमारा विषय है कि हिंदी के अंदर नागरी लिपि को बढ़ावा देने के लिए जो जो संस्थाएं हुई और जो जो जिन जिन संस्थाओं का गठन किया गया, उन संस्थाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी का प्रचार करने वाली संस्थाएं। हिंदी भाषा का प्रचार करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं वो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। और सबसे पहले नाम आता है काशी नागरी प्रचारणी सभा। इन्होंने हिंदी का काफ़ी प्रचार और प्रसार किया, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा देश गुलाम था, यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य भी काफ़ी दिन रहा है, तो हमारे यहाँ पर उर्दू का बोलबाला था और सभी लोग ये चाहते थे कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा रहे, उर्दू का बोलबाला जो है थोड़ा कम हो। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनेक संस्थाएं आगे आई, अनेक प्रकार के आंदोलन हुए। तो आज हम उन्हीं संस्थाओं पर चर्चा करेंगे, जहां से एक क्वेश्चन PGT TGT एस्टेट में ज़रूर पूछा जाता है। नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और मैं सभी के सन भी बताती जा रही हूँ। आप इनको साथ साथ अगर नेट में क्रम से लगाने आते हैं तो आपके लिए ये और भी फायदेमंद होगा। हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। नागरी प्रचारणी सभा, इसका देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। भारतेंदु काल में साहित्य निर्माण का कार्य प्रचुर मात्रा में हुआ। क्या कह रहे, भारतेंदु काल में साहित्य निर्माण का कार्य काफी मात्रा में हुआ, किंतु उसके प्रचार में अनेक बाधाएं थी। साहित्य निर्माण तो हो रहा था, लेकिन उसका प्रचार और प्रसार नहीं हो रहा था, यानी कि देश की जनता तक वो बातें नहीं पहुंच रही थी। नौकरी पाने के इच्छुक लोग प्राय अंग्रेजी और उर्दू की शिक्षा ग्रहण करते थे, क्योंकि मैंने बताया ना कि अंग्रेजों का साम्राज्य था और उर्दू का साम्राज्य था। तो लोग, उन्हें क्या था कि व्यवसाय के लिए शिक्षा चाहिए थी, पैसे कमाने के लिए चाहिए थी, तो वो अंग्रेजी सीख रहे थे और उर्दू सीख रहे थे, क्योंकि अंग्रेजी शासकों की भाषा थी और उर्दू अदालतों की भाषा थी। उर्दू कहाँ पर प्रयोग की जाती थी? कोर्ट कचहरियों में जो भी भाषा प्रयोग की जाती थी वो उर्दू थी, और अंग्रेजी शासकों के द्वारा बोली जाती थी। तो उस समय क्या हुआ, हिंदी की जो दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी। हिंदी प्रचार के लिए भारतेंदु जी को बहुत से नगरों में जाना पड़ा। हिंदी के प्रचार के लिए भारतेंदु काल में साहित्य तो काफी लिखा गया, लेकिन हिंदी का प्रचार नहीं हो रहा था। वलिया में हिंदी प्रचार के लिए बड़ी भारी सभा हुई, जिसमें भारतेंदु जी ने मार्मिक व्याख्यान दिया और अपना एक दोहा भी सुनाया। अब ये दोहा आप सुनिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर जगह एग्जाम में पूछा जाता है। ये पंक्तियां बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हिंदी के प्रचार के लिए भारतेंदु जी अनेक नगरों में गए, वलिया में गए, भारी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए, हिंदी का प्रचार किया और वहाँ पर भारतेंदु जी ने मार्मिक व्याख्यान दिया। मार्मिक मतलब हृदय को स्पर्श करने वाला, अपना एक दोहा सुनाया। क्या था? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हित को सूल। मतलब निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति, सारी उन्नतियां हो जाएगी हमें अगर हमारी भाषा की उन्नति होएगी। अगर हमारी भाषा की ही निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये कौशल। कह रहा कि अगर हमारी भाषा की उन्नति नहीं होगी तो हमारा ज्ञान में वृद्धि किस प्रकार से होगी। तो ये इन्होंने कहा, किसके बारे में? निज भाषा उन्नति आहे। ये आपको पंक्ति बिल्कुल याद कर लेनी है। किसकी पंक्ति है? भारतेंदु जी की पंक्ति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछी जाती है। अभी देखना, HPSC स्क्रीनिंग हुआ था, हर एक क्वेश्चन में आपके पास हर एक पंक्तियां मेरी, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। एरा गैरा मैंने एक भी लाइन यहाँ पर ऐड नहीं की है। मैं एक एक क्वेश्चन का आपको प्रूफ भी देती जाती हूँ साथ साथ कि ये क्वेश्चन कहाँ पर आया है। ये मैंने बताया, निज भाषा उन्नति सही, हर एग्जाम में पूछी जाती है पंक्ति। और ये देखना, HPSC स्क्रीनिंग जो अभी हुआ था उसमें ये पूछा था
कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की वकालत किसने की? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। अब ये देखना कि पेपर में एक ऑप्शन में पंडित नारायण मिश्र था और एक ऑप्शन में पंडित नारायण चौधरी था। तो ये पंक्ति किसकी थी? पंडित प्रताप नारायण मिश्र की। इनका क्या नारा था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की वकालत करते थे, मतलब इसके पक्षधर थे। सरकारी दफ्तरों में नागरिक के प्रवेश के लिए लगातार उद्योग किए गए, मतलब सरकारी दफ्तरों में हिंदी का प्रचार किया जाए, हिंदी में कार्य हो, इसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए। अब एक और इसी श्रृंखला में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखना, मैंने इसी के अंदर आपको 3 क्वेश्चन ऐसे बता दिए। प्रताप नारायण मिश्र ने किसकी वकालत की? हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदू हिंदी और हिंदुस्तान की वकालत किसने की? श्री प्रताप नारायण मिश्र ने। और एक मैंने इससे पहले आपको बताया, निज भाषा 29 है, ये किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अब आता है इसी क्रम में सन 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में कुछ उत्साही छात्रों, अब हम पढ़ रहे हैं नागरी प्रचारणी सभा। देखना, मैंने सबसे पहले हेडिंग क्या दिया था आपको? नागरी प्रचारणी सभा। अब बताएंगे कि नागरी प्रचारणी सभा का गठन किसने किया था। इम्पोर्टेंट है। इसी क्रम में 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में कुछ उत्साही छात्रों के उद्योग से, मतलब उनके परिश्रम से, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 में। जिसमें कौन कौन थे? बाबू श्याम सुंदर, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह प्रमुख थे। अब इनमें ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एक तो ये क्वेश्चन बन गया कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 में। फिर इसमें कौन कौन प्रमुख थे? आपको एक ट्रिक बता देते, शिव श्याम और राम, शिव श्याम और राम। राम से आपको राम प्रताप भी मिल सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि राम नारायण मिश्र है, श्याम सुंदर दास है और शिव कुमार सिंह है। ये आपको याद रखना है। ये तीनों थे, श्याम, राम और शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास, इसके प्रमुख थे। इसके प्रथम सभापति, ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? भारतेंदु जी के फुफेरे भाई राधा कृष्णन दास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना इसी से 3 क्वेश्चन बन गई हैं। प्रथम सभापति कौन थे? राधा कृष्ण दास। इस सभा के 2 उद्देश्य थे, कौन कौन से? नागरी अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य की समृद्धि, इसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। सन 1900 ईस्वी में सभा का उद्योग सफल हुआ और कचहरियों में नागरिक के प्रवेश की घोषणा प्रकाशित हुई। जो हमारी कचहरी थी, जो हमारी कोर्ट थे, जो हमारी अदालतें थी, उसमें उर्दू और अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा था। तो कब से? 1900 ईस्वी में किसका प्रयोग होने लगा? हिंदी का सफल प्रयोग होने लगा। इस सभा ने हिंदी पुस्तकों की खोज का कार्य अपने हाथ में लिया। सरकार ने इसे आर्थिक सहायता भी दी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की प्रमाणिक सामग्री प्रकाश में आई। हिंदी शब्द सागर, वैज्ञानिक कोश, नागरी प्रचारणी पत्रिका प्रकाशन जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य इस सभा ने किए। तो जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। दूसरी कौन सी संस्था थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। अभी हमने बात की काशी नागरी प्रचारणी सभा का कब गठन हुआ था? 1893 में। किस किस ने किया था? राम, श्याम और शिव, इन तीनों का आपको नाम याद रखना है। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? प्रयाग में। कब हुआ? 1910 में। राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसकी स्थापना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सम्मेलन के प्रारंभ में प्रथमा, मध्यमा, साहित्य रत्न 3 परीक्षाएं आयोजित होती थी। देश के लाखों लोगों ने सम्मेलन की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर हिंदी का अध्ययन किया। मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को विशारद उपाधि मिलती थी। अहिंदी भाषी क्षेत्रों के हजारों विद्यार्थियों ने इससे लाभ उठाया। तो आपको ये कि 3-4 सभाओं के नाम दे सकते हैं, जैसे काशी नागरी प्रचारणी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत प्रचार सभा, और एक और चौथा दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये इनका तो इतना ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। जहाँ भी इम्पोर्टेंट आएगा मैं आपको बता देती हूँ। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, इसमें भी एक संस्था का गठन किया गया। किसके लिए किया गया? हिंदी के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए। दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी का विरोध राजनीतिक कारणों से था। तमिलनाडु में हिंदी का विरोध था।
1918 में इंदौर में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में दक्षिण भारत प्रचार सभा का गठन किया गया। अब देखना, मद्रास में यानी कि दक्षिण भारत में ये जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया? महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में। ईसाई मिशनरियों के प्रचार के जवाब में इसका गठन हुआ था। तो ये था इतना आपका। और संस्थाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक और है आपके सामने अभी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा वर्धा में आयोजित की गई थी। इसका भी महात्मा गांधी एवं टंडन जी ने 1936 में हिंदी प्रचार से राष्ट्रीय भावना जागृत करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी एवं टंडन जी ने। कब की? 1936 में। और इसका आदर्श, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसका आदर्श ध्येय वाक्य क्या था? एक हृदय भारत जननी। एक हृदय भारत जननी, ये इसका आदर्श वाक्य था। आपसे पूछ सकते हैं कि एक हृदय जननी, एक हृदय भारत जननी, ये आदर्श ध्येय वाक्य कौन सी संस्था का था? तो ये था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्र भारती नामक पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती थी। हिंदी सिखाने के लिए समिति ने अनेक विद्यालय खोले, अनेक केंद्र विदेशों में भी हैं। तो ये था आपका। नेक्स्ट आती है इसी श्रृंखला में कौन सी संस्था आती है? महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1945 में। इसका उद्देश्य था अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देना। सभी परीक्षाएं भी ये सभा परीक्षाएं भी आयोजित करती थी। महाराष्ट्र में हिंदी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इस सभा को है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी संस्थाएं थी जिन्होंने हिंदी के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा दिया। कौन कौन सी थी ये? इसके अतिरिक्त प्रयाग महिला विद्यापीठ, हिंदी विद्यापीठ देवघर, बम्बई विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी भी हिंदी प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। अब ये नहीं कि इन संस्थाओं का योगदान तो था ही था, साथ ही साथ कुछ समाचार पत्र पत्रिकाएं भी थी जो हिंदी के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा दे रही थी। तो उनमें कौन कौन सी थी? अभी देखना, HPSC स्क्रीनिंग का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे रखा हुआ था। उद्दंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। किस प्रकार की थी? साप्ताहिक पत्रिका। किसने संपादन किया? जुगल किशोर ने। कब किया? 1826 में। एक एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। प्रजा मित्र कहाँ से? कलकत्ता से। मित्र सारे कहाँ रहते हैं? कलकत्ता में। कब हुई? 1834 में। ये भी साप्ताहिक थी। उसके बाद प्रजा हितैषी, ये इंपॉर्टेंट है सारी। प्रजा हितैषी कहाँ से? आगरा से। 1860 में राजा लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में इसका संपादन होता था। हरिश्चंद्र मैगजीन बनारस से 1873 में भारतेंदु जी ने। ये आपको याद रखनी है, इनमें ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है। हिंदी प्रदीप प्रयाग से 1877 में पंडित बालकृष्ण भट्ट इसका संपादन करते थे। भारत मित्र फिर कलकत्ता से 1878 में। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक पहले बता दी और एक अब यहाँ पर है कवि वचन सुधा, ये 1868 में। इसका सन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, 1868 में। और इसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी करते थे। नागरी प्रचारणी पत्रिका है ये 1896 में। ये सरस्वती 1900 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में इसका कार्यभार संभाला था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी एक बार जब TGT का जो स्क्रीनिंग हुआ था वहाँ पर आया था समालोचना किसकी पत्रिका है? तो किसके? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कब प्रकाशित हुई? 1902 में। कहाँ से हुई? जयपुर से हुई। आगे है मर्यादा प्रयाग से 1910 में। इंदु जयशंकर प्रसाद की। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी में प्रताप रहता है काफ़ी। चांद किसकी थी? महादेव वर्मा की। मतवाला, इनके एक से ज़्यादा भी हैं। निराला शिवपूजन सहाय। और ये सारी आप दे पंजाब केसरी 1929 में लाहौर से। इसमें ट्रिक कोई नहीं है, याद करने के अलावा इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यही थे हमारे आज के टॉपिक और ये मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। ये आप याद कर लेना। कुछ इम्पोर्टेंट पत्र पत्रिकाएं थी, कुछ संस्थाएं थी जिन्होंने हिंदी के प्रचार और प्रसार में योगदान दिया। आज के हमारे टॉपिक का
प्रमुख उद्देश्य यही था कि हिंदी का प्रचार और प्रसार किन किन संस्थाओं ने, किन किन पत्र पत्रिकाओं ने किया, तो ये सारा मैंने आज आपको बता दिया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं कि किस किस पेपर में आए हैं। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।